गुड इवनिंग। तो हम लोग चलते हैं आज टेंस में फ्यूचर को लेकर के। ये भविष्य में जो भी क्रियाएं होंगी उसको बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल का ही इंडेफिनिट नाम भी है। अब हम लोग सामान्य भविष्य में जब भी क्रिया को देखेंगे तो क्रिया के अंत में गा गे गी लगा हुआ होता है। जैसे मैं आऊँगा तुम जाओगी, वह खाएगा मैं सोऊंगा तुम लोगे हम देगा, वगैरह वगैरह। तो जब भी क्रिया के अंत में गा गे गी लगा हो, सिंपल फ्यूचर का वाक्य कहलाएगा। और उसका अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके अनुसार शैल या विल, तब V1 और तब ऑब्जेक्ट। सवाल उठता है कि शैल किस में? शैल सिर्फ आई और वी के साथ, बाकी के साथ विल। वैसे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में या फिर स्पोकन इंग्लिश में विल का प्रयोग सब के साथ होता है धड़ल्ले। शैल वी विल का शॉर्ट फॉर्म कॉमा डबल एल यानी इल का उच्चारण होता है इल। गो मैं जाऊंगा, हिल कम वो आएगा, शेल डू इट वैसे कर लेगी। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो जब भी क्रिया के साथ गागेगी लगा हो, हम लोग आ रहे हैं सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर में क्रिया के साथ गागेगी लगा हुआ रहता है। कौन सी लगा रहता है? गागेगी। तो जब भी क्रिया के साथ गागेगी लगा हो तो आप शैल या विल लगा दो और तब V1 तब ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आऊँगा, आई शैल कम, तुम मुझसे मिलोगी, ए विल मीट मी। मिलोगी मैंने भविष्य में कभी न कभी आओगी तो मिलोगी। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट में शैल किस में लगावें? आई के साथ और वी के साथ। विल का प्रयोग शेष सभी के साथ, लेकिन इन दिनों खास करके स्पोकन इंग्लिश में शैल की जगह विल का प्रयोग खुल करके होने लगा है। वैसे शैल की जगह विल या विल की जगह शैल लगा दें तो जोरदार वाक्य बन जाती है। निश्चितता का बोध होता है, वादा या धमकी देने के लिए प्रयोग किया जाता है, अतः गलत नहीं होगा। परंतु ट्रेडिशनल ग्रामर में शैल का प्रयोग आई वी के साथ, बाकी के साथ विल का प्रयोग करो। अभी हम लोग सीख रहे हैं और जब धड़ल्ले हम बोलचाल सिखाएंगे सिस्टम थोड़ी सी बदल जाएगी। आइए, आपने रूल को देखा, पहचान को पहचान लिया, अब वाक्य देखता है। जरा सा कंप्यूटर जी रोकिए और मेरे को बनाने की परमिशन दीजिए। मैं दिल्ली जाऊंगा, इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं। आई के साथ क्या लगा? गागेगी के लिए, सिर्फ गागे के लिए शैल लगा है ना। अब जाऊं यानी जाना, गो V1 देना है। अब जहीं भी जाओगे टू लगा के पहुंच जाओ। अब रहता मैं वापस आऊंगा, आई शैल कम बैक। तुम बाजार जाओगे, ए विल गो टू मार्केट। इस तरह से हम लोग बनाएंगे है ना। तुम यहां रहोगी, एव के साथ विल, लिव हियर, स्टे हियर। अब रामू जी एक बिल्ली को जान से मार देंगे। कौन मार देंगे भाई? रामू जी। अब थोड़ा सा रामू जी को हम फैला लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। इन दोनों वाक्य को हटाइए। हाँ, अब रामू जी एक बिल्ली को जान से मार देंगे जी। तो रामू जी, कौन जी? रामू जी। रामू जी के साथ विल लगेगा जी। जान से मार देना बराबर किल। अब एक बिल्ली, अ कैट, उस बिल्ली को दैट कैट, इस बिल्ली को दिस कैट। तो रामू जी विल किल अ कैट। शीला टेलीविजन देखेगी। शीला, SHEELA, शीला विल। टेलीविजन देखने के लिए वॉच टीवी होता है, वॉच टीवी। टीवी यदि वॉच के साथ आए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आई एम वॉचिंग टीवी, ठीक ना। इस तरह से हम गाना गाएंगे, वी शैल सिंग ए सॉन्ग।
मान लो एक एग्जाम्पल हम देंगे, तुम मुझसे दोस्ती करोगे, तुम मुझसे दोस्ती करोगे, यू विल मेक फ्रेंड, माने दोस्त बनाना, मेक फ्रेंडशिप, किससे? मेरे से। मैं तेरे लाल लाल चूड़ियां लाऊंगा, आई शैल ब्रिंग रेड बैंगल्स फॉर यू। तुम मेरे लिए एक फूल तोड़ोगे, यू विल प्लक अ फ्लावर फॉर मी। मैं एक किताब लिखूंगा, आई शैल राइट अ बुक। मैं इस छड़ी को तोड़ दूंगा, आई शैल ब्रेक दिस स्टिक। मैं तुम्हें पीटूंगा, आई शैल बीट यू। मैं आपको निमंत्रण दूंगा या दूंगी, आई शैल इनवाइट यू, दूंगा या दूंगी, मेल फीमेल सब में आए। कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग का झंझट नहीं हमारे यहाँ नंबर पर्सन के द्वारा कंट्रोल होता है। सेक्स से सिर्फ आप सब्जेक्ट को ही सी में अंतर बता सकते हो, आयु में कोई सेक्स का अंतर नहीं होता है, मेल फीमेल का अंतर नहीं, इसलिए धड़ल्ले सब में चलता है आई और वी, मेल फीमेल सब के लिए सेम सेम। आओ हम लोग चलते हैं, अब निगेटिव में हम लोग क्या करेंगे? अरे कछु नहीं भैया, सेल विल के बाद नॉट लगा देंगे। सर एक और वाक्य रह गया, बना देते हैं। अब आप देखो ना, तुम भी कहीं मेरी तरह लिख करके देखो ना, वे नदी में तैरेंगे, तो वे नदी में तैरेंगे भाई, दे के साथ विल स्विम इन द नदी में कब तैरता है लोग? घुसने के बाद ना, जब कोई चीज किसी चीज में घुसेगा, जाएगा इनवर्ड की ओर, ठीक ना, टुवार्ड्स की ओर, तो आप समझ जाओ अंदर जा रहा है या घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो इनटू होगा। और जब ये घुस गया या दूसरी क्रिया घुसने के बाद हो रही है या स्थिर अवस्था में पहले से है, इन होगा। इन इंटू में हम प्रीपोजिशन में अंतर बताएंगे। अब आगे सब्जेक्ट के साथ शैल विल लगा के नॉट लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। और आप ध्यान दोगे, शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म ही शांट होता है, सैलेंट नहीं। और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म ही ओंट होता है। ये सब हम एक बार बताए हुए हैं यूट्यूब पर में, शॉर्ट फॉर्म भी। बेसिक में इससे छोटे छोटे ट्रांसलेशन हम लोग बनवाते हैं और बहुत मुंह से बुलवाते हैं। बेसिक और स्पोकन एक अलग चीज़ हो गई। बहुत लगे कहते हैं सर बच्चा वाला टेंस एक बार पढ़ा देते। अरे भैया उसके लिए बेसिक कोर्स बनी हुई है और ज़्यादा फी थी नहीं। आप लोग एक कोर्स पर में एक कोर्स 300 रुपये में ही मिल रही थी, अब चालू हो जाएगी 1 तारीख से सब चीज़। धड़ल्ले आप देखते रहोगे, आप नहीं लेते हो नहीं लो, अब 1 तारीख का फ़ी आपकी ख़त्म हो जाएगी। पीछे वाली सारे फ़ी आपके पुराने स्ट्रक्चर से थोड़ा कम जरूर रहेगा इस बार, लेकिन पुराने स्ट्रक्चर में आ जाएगा। अब ऑनलाइन फ़ी आपकी थोड़ी रहेगी 1100, कम से कम 2100-2200 हो जाएंगे। 3200-3300 फ़ी है, उसको 1/3 छोड़ेंगे। बेसिक प्लस स्पोकन 1800 रुपये मिनिमम हो जाएगा, 1800 से 2200 मटेरियल सहित। इस तरह से सभी कोर्सेस थे हैं। ये कोविड के कारण इतनी छूट दी गई थी, जो अब फिर से 1 अक्टूबर से बंद हो रही है प्रक्रियाएं। 1 अक्टूबर के पहले तक जो आदमी वचनबद्धता में आ जाएंगे उनको मैं उसी फी में लूँगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं। मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, तो सब्जेक्ट के साथ शैल विल लगा लो, केवल नॉट बढ़ा दो, गो टू दिल्ली, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली। अब यह शांट से बनाते, आई शांट गो टू दिल्ली। शीला टेलीविज़न नहीं देखेगी, शीला विल नॉट वॉच टीवी, या शीला वॉन्ट वॉच टीवी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना मुन्ना। अब हम लोग देखें, इंट्रोगेटिव सर होगा तो क्या होगा? अरे इंट्रोगेटिव में भैया कुछ नहीं होता है, शैल विल यानी सहायक क्रिया पहले। जब एक फ्यूचर सीख जाओगे सभी फ्यूचर में शैल विल ही आएगी, कहीं कोई झंझट होगी नहीं, थोड़ा थोड़ा रूप बदलेगा। क्या मैं दिल्ली जाऊंगा, क्या लग गई तो व्हाट मत लगा दो, वही सहायक क्रिया पहले तब सब्जेक्ट। देखो सहायक क्रिया पहले तब सब्जेक्ट, तब B1 तब ऑब्जेक्ट, जो भाव का रूप बच जा वही। जैसे क्या मैं दिल्ली जाऊंगा, शैल आई गो टू दिल्ली। क्या शीला टेलीविज़न देखेगी, विल शीला वॉच टीवी। क्या आप लंदन जाएंगे, विल गो टू लंदन।
क्या तुम मुझसे मिलोगे? विल यू मीट मी? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? विल यू मेक फ्रेंडशिप विद मी? इस तरह से बनाएंगे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे झगड़ा करोगी? विल यू क्वारल विद मी? इस तरह से वाक्य को बढ़ाएंगे, बनाएंगे, सीखेंगे, बढ़ेंगे। आइए, तो क्या शीला टेलीविजन देखेगी? हो गया, वेल शीला वॉच टीवी। इसी में हम आगे सब्जेक्ट के आगे नोट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगी, या शांत या वोंट पहले कर देंगे। बार बार बोल रहा हूं, रिटन इंग्लिश में फुल फॉर्म का ज़्यादा इस्तेमाल करना। देखो, आ जाओ, इंट्रोगेटिव निगेटिव, कोई झंझट नहीं है। क्या भी लगा और नहीं भी लगा। क्या मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा? शैल आई नॉट गो टू दिल्ली? क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगी? विल यू नॉट मीट मी? क्या मेरे लिए एक फूल नहीं लाएंगे? विल यू नॉट ब्रिंग ए फ्लावर फॉर मी? इस तरह से आगे। क्या शीला टेलीविजन नहीं देखेगी? विल शीला नॉट वॉच टीवी? कहीं कोई झंझट है? आराम से देख रहे हो, मौखिक बना रहे हैं, रूल है शैल विल, तब सब्जेक्ट, तब नॉट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बस इंट्रोगेटिव बन गया तो इसी में नॉट लगा दिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब WH में शुरू में WH रख देंगे। अब देखो कंप्यूटर जी, जहाँ इन लोग को WH भी सिखाइए। अब देख मुनमा, क्या हुआ है? WH मैंने व्हाट, वेयर, व्हेन। जब वाक्य में सब्जेक्ट के बाद या कुछ शब्दों के बाद कब, कहाँ, कैसे, क्यों लगा हो, समझ जाना WH का क्वेश्चन है। उसका इंग्लिश बाहर कर लेना, और तब सहायक क्रिया, उसका सब्जेक्ट, और तब जो चीज बचा हुआ हो उसको लास्ट में डाल दो। जैसे मैं दिल्ली कब जाऊंगा, कब आ गया, कब का व्हेन। शैल आई गो टू दिल्ली? वह तुम्हें क्यों पीटेगा? वो क्यों का इंग्लिश वाई। विल ही बीट यू? तुम मुझसे कब मिलोगी? व्हेन विल यू मीट मी? है ना। आप मेरे लिए क्या लाएंगे? व्हाट विल यू ब्रिंग फॉर मी? इस तरह से बनाएंगे। WH पहले, तब शैल विल, तब सब्जेक्ट, तब V1, तब ऑब्जेक्ट। बना लो। एक बार रगड़ा था, एक बार और रगड़ लो, शाइनिंग होगा। जितना बार जाओगे आओगे, खुल रही है सब चीज, अच्छे हो जाओगे। तो वाई विल ही बीट यू? अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम लोग आ रहे हैं। सर ये फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे? अरे जब क्रिया के साथ ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी लगा हो। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता रहूंगा, पढ़ाता, तुम यहां आते रहोगे, ते रहोगे। वह तुम्हें पीटती रहेगी, ती रहेगी। मैं खेलता रहूंगा, ता रहूंगा। ये सारे वाक्य जो हैं फ्यूचर में कंटिन्यूअस को बताता है, लगातार होने वाले क्रिया को बताता है। अतः इसमें कुछ नहीं है, एक चीज कॉमन है, सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल लगाएंगे। केवल इसमें लगातार है, इसलिए बी लगा के V4, बी लगा के V4, बी लगा के V3 पैसिव में होता है। अब V4 हो गया तो कंटिन्यूटी को बताया। तो अब आप देख लो, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, ये सब क्रिया के साथ होता। जैसे वह मुस्कुराती रहेगी, शी विल स्माइल नहीं करेंगे, शी विल बी स्माइलिंग, लगातार है। रानी दौड़ती रहेगी, रानी विल बी रनिंग। सचिन क्रिकेट खेलता रहेगा, सचिन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं तुम्हें एक खत लिखता रहूंगा, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर टू यू। आप मुझे पढ़ाते रहेंगे, यू विल बी टीचिंग मी। बिल्ली दूध पीती रहेगी, द कैट विल बी ड्रिंकिंग मिल्क। बिल्ली चूहा का पीछा करती रहेगी, द कैट विल बी चेजिंग द रैट। इस तरह से भागेंगे। आओ मुन्ना, ये दो तो बन गया था, अब कुछ बनाना भी तो हमको होगा ना। आओ कंप्यूटर जी, चाहे इंक लाइए, ब्लैक ही दीजिए। रानी दौड़ती रहेगी, रानी विल बी रनिंग हो गया। अब यहां रानी पानी पीती रहेगी, तो रानी विल बी ड्रिंकिंग वाटर। अब रहता, मान लो गुनगुना पानी पीती रहेगी, तो ल्यूक वार्म वाटर। ल्यूक वार्म माने गुनगुना पानी, हल्का गर्म पानी। अब मैं गरीबों की मदद करता रहूंगा, आई के साथ शैल भी, मदद करना का हेल्प, हेल्पिंग।
गरीबों का द पुअर देना, पुअर्स नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव के अंत में एस नहीं लगता है, द प्लस पॉजिटिव डिग्री इक्वल टू बहुवचन संज्ञा बन जाती है, आपने सिंटैक्स में देखा होगा। वह पंखा घूमता रहेगा, वह पंखा माने ही फैन नहीं, डैट फैन, निर्जीव है और इंडिकेट कर रहे हो, घूमता रहेगा, ता रहेगा। अब आप पढ़ाते रहोगे सर जी, ए विल बी टीचिंग, मैं पुस्तकें लिखता रहूंगा, आई शैल बी राइटिंग बुक्स, आप मुझे बुलाते रहेंगे, ए विल बी कॉलिंग मी, ठीक ना। इस तरह से बदलते रहेंगे वाक्य को। हम देंगे बुक बहुत जल्दी। अब एक किससे, और सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी फॉर, नॉट लग गया केवल तो निगेटिव हो गया, निगेटिव में कोई लफड़ा नहीं, सारे में नॉट लगा दो, शैल विल के बाद निगेटिव बन जाएगा। यह देखते रहोगे। हम फिर ला रहे हैं आगे, कंप्यूटर जी जरा इस सब को मिटाइए और साफ करके आगे बढ़ाइए। ये निगेटिव का रूल है, बस नॉट लग गया, जैसे वह यहाँ नहीं आती रहेगी, शी विल, अब केवल नोट लगा देना है, नहीं आ गया था इसलिए बी प्लस बी फॉर पीछे भी था, कमिंग, अन्य शब्द या शेष शब्द जो बच गया डाल दिए, निगेटिव हो गया। कौन सी हो गया? निगेटिव। तो कछु दम नहीं है, थोड़ा सीखना है, एक आध वाक्य और बनवाते हैं। तब इंट्रोगेटिव में क्या करना है, बस शैल विल पहले और सब्जेक्ट को उसके बाद। इंट्रोगेटिव निगेटिव में शैल विल तब सब्जेक्ट तब नोट भी रहेगा, केवल इंट्रोगेटिव में नोट खत्म। लेकिन शैल विल सहायक क्रिया पहले तब सब्जेक्ट, इतना ही, दो ही के बीच अंदर बाहर, सभी को नहीं अंदर बाहर करना है। सब्जेक्ट और सहायक क्रिया को आगे पीछे कर दोगे इंट्रोगेटिव बन जाएगा, ठीक ना। आगे देखोगे। चलिए कंप्यूटर जी जरा एक दो वाक्य दीजिए। वह मुस्कुराती नहीं रहेगी, शी विल नॉट बी स्माइलिंग। आप यहाँ नहीं आते रहेंगे, यू विल नॉट बी कमिंग हियर। तुम मुझे SMS नहीं भेजती रहोगी, यू विल नॉट बी सेंडिंग SMS टू मी। मैं आपसे नफरत नहीं करती रहूंगी, आई शैल नॉट बी हेटिंग यू। इस तरह से बनाएंगे, राइट ना। अब है शैल विल पहले कर देंगे, इंट्रोगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा? क्या वह मुस्कुराती रहेगी, विल सी बी स्माइलिंग। क्या रानी दौड़ती रहेगी, विल रानी बी रनिंग। क्या तुम मुझसे बातचीत करती रहोगी, विल यू बी टॉकिंग टू मी। क्या आप मुझसे प्यार करते रहेंगे, विल यू बी लविंग मी। क्या तुम मुझसे नफरत करते रहोगे, विल यू बी हेटिंग मी। इस तरह से वाक्य को धड़ल्ले बनाओ ना, सुनो और बनाओ, सोचो और बनाओ, जल्दी जल्दी बनाना, जल्दी जल्दी लिखना है, तब ताकत अंग्रेजी की बढ़ेगी। थोड़ा शानदार तरीके से आओ, ईमानदार तरीके से आओ, जानदार तरीके से आओ, तब अच्छा लगेगा। आओ बाबू रे, इसी में हम नोट लगा देंगे आगे, सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे देखो मुनमा, देखो मुनिया, है ना। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट बढ़ा दिए, इंट्रोगेटिव था, नोट लगाने से निगेटिव भी हो गया। जैसे तू देखो, क्या वह मुस्कुराती नहीं रहेगी या नहीं मुस्कुराती रहेगी, विल सी नॉट, नहीं आ गया तो बी स्माइलिंग। इन्हें सर बी के बाद नोट नहीं लगाएंगे जी, नहीं, सहायक क्रिया के तुरंत बाद नोट लगाई जाती है, या शॉर्ट फॉर्म में नट लगाए जाते हैं, इन्हें थोड़ा हट के। क्या रानी दौड़ती नहीं रहेगी, विल रानी नॉट बी रनिंग। क्या मैं आपको खत नहीं लिखती रहूंगी, शैल आई नॉट बी राइटिंग अ लेटर टू यू। क्या बिल्ली दूध नहीं पीती रहेगी, विल द कैट नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क। क्या ए कुमार मुझे नहीं पढ़ाते रहेंगे, विल ए कुमार नॉट बी टीचिंग मी। इस तरह से आगे। क्या रानी दौड़ती नहीं रहेगी, विल रानी नॉट बी रनिंग। अब WH में क्या होगा, WH शुरू में लग जाता है,
कोई भी सहायक क्रिया के पहले WH डाल दो, WH क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आगे देख लो, फिर भी WH में वही व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई वगैरह, प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फॉर, सारा नियम वही है, बस पलटा पलटी दो ही के बीच हुआ है। सहायक क्रिया पहले सब्जेक्ट उसके बाद। कोई भी इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया पहले तब सब्जेक्ट तब वर्ब का जो रूप जिस टेंस का हो डाल दो। जैसे वह क्यों मुस्कुराती रहेगी, क्यों का इंग्लिश व्हाई विल शी बी स्माइलिंग। आप मुझे क्यों डांटते रहेंगे, व्हाई विल बी चाइडिंग मी या स्कॉल्डिंग मी। तुम मुझे खत क्यों लिखती रहोगी, व्हाई विल बी राइटिंग अ लेटर टू मी। इस तरह से, राइट। रानी क्यों दौड़ती रहेगी, व्हाई विल रानी बी रनिंग। ये आपका यहाँ तक हुआ। फिर हम लोग लेंगे आज ब्रेक और लिखेंगे द एंड एंड गुड लक। बाय बाय।